बालक रूप में आऊंगा। और आज नाभि जी के पुत्र भगवान श्री ऋषभ देव जी प्रकट होते हैं। बोल भगवान ऋषभ देव की जय। ऋषभ देव जो भगवान है, इनका तेज इतना था, इनका ओज इतना था कि इंद्र भी इनसे ईर्ष्या करने लगे। तो इंद्र ने वर्षा कराना बंद करा दिया। लेकिन ऋषभ देव की तेज के कारण, इनके ओज के कारण इंद्र ने वर्षा कराना बंद किया। इन्होंने खुद अपने राज्य में वर्षा करा ली। अपने आप पानी बरसा लिया। इंद्रदेव जो है लज्जित हो गए और लज्जित होकर अपनी बेटी जो जयंती है उससे ऋषभ देव का विवाह कर दिया। जयंती के विवाह करके जो है ऋषभ देव भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बेटे का नाम, जो सबसे बड़े बेटे हैं उनका नाम हुआ भरत। और जो भरत जी हुए, उन्हीं के प्रताप के कारण इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। आसीदिनेदं वर्ष भारत मिति व्यपदिशन्ति। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन अपने सभी बच्चों को पास में बुलाया और बुलाकर बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि पुत्रों, जगत में 2 ही आनंद हैं, एक तो विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। विषय आनंद आपको हर शरीर में, हर योनि में प्राप्त होगा, लेकिन ब्रह्मानंद केवल मनुष्य तन में ही आप प्राप्त कर सकते हो। नायं देहो देहभाजां न लोके कष्टान कामान हरते भुजामि। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धये तस्मात् ब्रह्म सौख्यं तन्नतम्। ऋषभ देव जी कहते हैं, बच्चों ध्यान से सुनो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह तो पशु हैं। जो केवल खाने पीने सोने में रहते हैं वो पशु हैं, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वही पशु भी करते हैं। भाई भूख लगी पशुओं को तो खाना खा लिया, और जब पेट भर गया, भोजन पा लिया, तो अब सोना ही है। तो हमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं बताया। लेकिन जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करें, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें, वह संत है। और संत की वह चाबी है जो आपको मोक्ष के मार्ग के लिए प्रशस्त करती है। इसके विपरीत यदि आपको नरक में जाना है, नरक मार्ग की ओर जाना है, तो आप विषयानंद का भोग कीजिए, लंपट पुरुषों का सत्संग कीजिए, जो फालतू की यहाँ वहां की बातें करते हैं उनका सत्संग कीजिए, तो नरक में जाने के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप बहुत आराम से नरकों की ओर चले जाएंगे। अब जिनको नरक में जाना है वो बढ़िया, किस नरक में जाना है, किस कैटेगरी के नरक में जाना है, उस हिसाब से लोगों की संगति करें कि जुआरी के साथ रहना है, या जितने भी प्रकार के लंपट पुरुष होते हैं, बेईमान, चोर, उचक्के, जुआरी आदि आदि। लेकिन मोक्ष के लिए तो आपको संतों का ही सत्संग करना पड़ेगा, तो वही आपको भगवान के परम धाम को पहुंचा सकते हैं। जब तक भगवान के चरणों में आपकी प्रीति नहीं होगी तो इस जन्म मरण के प्रपंच से आप छूटने वाले नहीं हैं। इसलिए जिसे मृत्यु का भय सताता हो वह भगवान का भजन करना आरंभ कर दे। ऐसा सुंदर उपदेश देके ऋषभ देव जी वैराग्य को प्राप्त होते हैं। ऐसा वैराग्य जैसे फक्कड़ बाबा होते हैं ना,
अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो पब्लिसिटी से बचिए। अपना नाम कमाना चाहते हैं तो आपके मुख में, आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। शांति के लिए अकेलापन अच्छा है, ना कोई जाने ना हम किसी को जानना चाहते हैं। ऋषभ देव जी आज वैसे ही है। आज ऋषभ देव जी को बैराग हो गया। बड़ी बड़ी सिद्धियां ऋषभ देव जी के पास आके निवेदन करती हैं कि प्रभु हमें बना लो, लेकिन इन्होंने सारी सिद्धियों को भी, दुर्लभ जो सिद्धियां हैं उन्हें भी ठुकरा दिया। कहने लगे सिद्धियां आएंगी तो मन में प्रसिद्धि पाने की कामना होगी, और बिना कामना से भाई बड़े बड़े चमत्कार करने पड़ेंगे, और चमत्कार करेंगे तब नमस्कार होगी। इसलिए अपने को सिद्धियां नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्धियां आएंगी तो अहंकार बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, बड़ा नाम रुतबा हो जाएगा। कहते हैं कि मान बड़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे। और राम, जो राम जी हैं, लगन राम से छूटी। जो बड़े बड़े संत महंत अपनी बड़ी बड़ी कोठियां तैयार करते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनवाते हैं, वो दिन में शायद एक माला भी नहीं जप पाते होंगे, क्योंकि उन्हें तो यही देखना है कि कौन सी व्यवस्था कहां चल रही है। तो जब बड़े संत महंत बन जाते हैं तो व्यवस्थाओं में उलझ जाते हैं। संत बने थे भगवान को पाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, और अंत में होता क्या है, एक नई दुनियादारी बना लेते हैं, कोई मोह माया में उलझ जाते हैं। सब चीज को त्याग कर, सारे प्रलोभनों को परित्याग कर देते हैं ऋषभ देव जी। वह प्रभु सामीप्य और अनुग्रह प्राप्त करते हैं। ये शिक्षा देने के लिए ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को ठुकरा दिया। अंत में ऋषभ देव जी परम गति को प्राप्त हुए। पर ऋषभ देव भगवान की इस बाह क्रिया का अनुकरण किसने किया? अर्हन नाम के राजा ने किया। अर्हन, वहीं से ये जैन मत, जैन धर्म ऋषभ देव के बाद से ही प्रारंभ हुआ। जो जैन धर्म है, उन्होंने ऋषभ देव के ही आचार विचारों को अपने अनुकरण में लाए।